ऐसे लोग क्या सोचते हैं पता है माँ? कि ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आप लोग उनके पीछे जाकर सेवा ही करोगे, ऐसा ही है। अब देखो, शांता दीदी ने उन्हें कभी उठाकर नहीं लाया होता ना, तो वो पीने से पहले कहीं वो गिर ना जाए ये सोचकर इस बारे में 4 बार सोचता। लेकिन शांता दीदी अगर ऐसे ही रोती रहेंगी तो ये हमेशा वैसा ही चलता रहेगा। ऐसी बातें मत करो, अगर उसने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। उसके पति ने अगर पीना छोड़ दिया तो वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा कमाता था। वो उसकी अच्छाई एक ही बोतल में खत्म कर देता है। ये दारू, जुए का अड्डा और ये वसूली, ये 3 चीजें अगर हमारे गांव से खत्म हो गई ना तो हमारा गांव अच्छा हो जाएगा। ऐसे मामले में कोई किसी को जबरदस्ती करता है क्या? शराब की दुकान वाला किसी को पकड़ पकड़ कर दारू पीने के लिए बुलाता है? जुगार के अड्डे पर अच्छे लोग भी तो जाते हैं ना। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग कर्ज देते हैं वो लोग भी बुरे नहीं होते। क्या कह रही हो? अब तुम्हें उस भागवती का सपोर्ट है? भागवती जी जैसा तुम समझ रही हो वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। ठीक है फिर, जाने दो माँ, मुझे इस बारे में बात करने का मन नहीं है। अभी तुम मुझे कुछ और बोलोगी और मुझे और गुस्सा आएगा। सहाना जी। सहाना जी, यहाँ पर चटनी दीजिए ना। सहाना जी, इनको कुछ चाहिए तो पूछ लीजिए। ये सब क्या चल रहा है? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? सहाना जी, आप हैं? ऐसे ही मुरली सर ऑनलाइन क्लास में कह रहे थे ना। वो जब से मैंने सुना है ना, तब से मेरा ऐसे ही आपको बुलाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है दीदी। मंजू दीदी, उनको थोड़ा पनीर दीजिए ना। दीदी दीदी दीदी, क्या है दीदी, इतनी जल्दी नाराज हो गई? आप पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, अब तो आपको बहुत गुस्सा आता है। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, जाती हूँ। क्या कहा, बचपना? मुरली सर की बात कर रही हूँ तो बचपना बोल रही हो? क्या आप लाइफ में सीरियस नहीं है? सिर्फ बचपना ही है क्या? इस चम्मच से ना तेरा सर फोड़ दूंगी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं दीदी, ये ऐसे ही मस्ती करती रहती है। अरे बाप रे, दीदी, मैंने कहा था ना आपको गुस्सा आ रहा है। बढ़िया है दीदी, आप अब सिर्फ सहाना नहीं, सहाना 2.0 हो। सुमा देवी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा ना तुमसे कि गलती से कैमरा ऑन हो गया था, फिर भी ऐसा बोल रही हो। लेकिन माँ ने उनके घर जाकर उन्हें खाना देने के लिए कहा है, तो न जाने तुम क्या क्या बोलोगी और क्या नहीं। क्या कहा? माँ ने मुरली सर को खाना पहुँचाने को कहा? हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी खाना देने। अगर मैं चली गई तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। दीदी नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी, आप खाना दे आओ। नहीं नहीं, रहने दो। तो फिर दोनों जाएं? कोई बात नहीं, मैं अकेली ही जाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है, तो दोनों चलते हैं। उसके बाद तुम? नहीं दीदी, मैं मजाक नहीं करूँगी, चलो देख कर आते हैं। बेचारे मुरली सर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमारी वजह से ठीक हो गए तो सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। चलो जल्दी चलते हैं दीदी। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो देख कर आते हैं।
सुनो पद्मा, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घर खाने पर आ रहे हैं। स्नेहा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। भागवती जी हमारे घर पर आई थी। फिर से आई थी? कॉलेज में तुम्हारा सत्कार हुआ था ना, उसके लिए शुभकामनाएं देने आई थी। वो मुझे क्यों शुभकामनाएं वो क्यों मुझे शुभकामनाएं देने आई थी? गुस्सा मत करो बेटे। अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं देने वालों का मन और उनका उद्देश्य गलत कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए वो बहुत देर तक घर पर इंतजार कर रही थी। उन्हें कुछ काम आ गया इसलिए चली गई वो। जाते समय उनके घर पर हम सबको उन्होंने खाने के लिए बुलाया है। चलते हैं ना बेटा। लेकिन माँ, आपको उनकी गलती, उनकी चालाकी कुछ समझ में नहीं आती। आप जरा भी सोचती नहीं है क्या? हमारे घर वो क्यों आ रही है, क्यों शुभकामनाएं दे रही है, क्यों खाने पे बुला रही है? वो किसी को 1 रुपया भी देती है ना, तो उससे 10 रुपए लिए बिना वो चैन से नहीं बैठती है माँ। और अगर वो हमें खाने पर बुला रही है ना माँ, तो पता नहीं वो हमसे किस चीज की उम्मीद कर रही होगी। गलत बोल रही हो स्नेहा, ऐसी बातें नहीं करते। उनके आदर को अहंकार का नाम मत दो। बहुत प्यार से वो हमें बुलाने हमारे घर आई थी। आपको तो हर सफेद चीज ना दूध लगती है। क्यों? अब इस हंसी का क्या मतलब है माँ? मैंने कभी भी दूध को उसके रंग से नहीं परखा। जब वो चूल्हे पर चढ़ाती हूँ और उबल कर ऊपर आता है, तब मैं परखती हूँ। तो अब आपके हिसाब से भागवती अच्छी औरत है? वो चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारे घर तक आकर हमें खाने का न्योता दिया है उन्होंने। उनकी इज्जत करना हमारा धर्म है ना। माँ, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अगर वो खुशी से बात कर रही है, इसका मतलब हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और इसका वो प्लान कर रही है। खुद की बेटी की जिंदगी से ज्यादा उसे उसका अहंकार प्यारा है। वो ऐसी औरत है। स्नेहा, किसी के स्वभाव को अच्छे से जाने बगैर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। माँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, उसके घर जाना तो दूर, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भागवती उस राजेश्वरी के साथ मिलकर जरूर कोई प्लान बना रही है। पंचायत में जो घर उसके हाथ से छूट गया है, राजेश्वरी नहीं छोड़ेगी वो। इसीलिए भागवती उसकी सहायता कर रही है। बस आपसे दुश्मनी लेने से अच्छा आपका भरोसा जीतकर आपके पीठ पर छुरा भोंकेगी, यही बात है। और ये सब वो हमसे हमारा होटल छीनने के लिए ही कर रही है। तुम सतर्क रहो माँ। बकरे को खिला पिलाकर बलि देते हैं ना, ये भी उन्हीं लोगों में गिनती करती है। और इसीलिए खाने पर बुलाना और हमें शुभकामनाएं भी दे रही है। और उनके घर सिर्फ मैं नहीं, तुम भी नहीं जाओगी, कह देती हूँ मैं। पेशेंट से मिलना है तो आप अंदर जा सकती हैं। शांता, दीदी देखो ना। पता नहीं कौन सा गंदा शराब पीकर इसने अपनी हालत ऐसी कर ली। दीदी, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई समस्या तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते दीदी। उसने जो भी पिया था वो सब बाहर निकल गया, लेकिन खून आ रहा था। मुझे डर लग रहा है पद्मा दीदी। ये आदमी किसी कोने में बैठा रहता तो
भी मैं काम करके इसे किसी भी तरह पाल लेती। मुत्तू भैया, शांता दीदी, देखो इन्हें होश आ गया है। मुत्तू भैया, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? सुनिए, आपको कुछ चाहिए क्या? यहाँ देखिए, शांता दीदी कितना रो रही है। शराब पीकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? भगवती जी का बेटा। क्या कहा? भगवती जी का बेटा। भागवती का बेटा? लेकिन उसने क्या किया? क्या किया है? क्या उसने आपको मारा पीटा? मुत्तू भैया, क्या उसने आपको कुछ किया है? पूर्वी, क्या हुआ है तुम्हें? उनके घर पर कोई खाना खाने आ रहे हैं तो तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? क्या ये सही है? सही किसी को बुलाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था मॉम, लेकिन उन्होंने जिसे बुलाया है वो पद्मा दीदी और उनकी बेटियां हैं। हाँ तो उस दिन हमने उनके मेस से खाना मंगवाया था। तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग उन्हें बता देंगे? बात सिर्फ वो नहीं है माँ, वो स्नेहा है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सासू माँ को भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है उनको। अब आप ही बताओ ना मॉम, ये जानने के बावजूद भी कि वो मुझे पसंद नहीं है, सासू माँ ने उसे खाने पर बुलाया है। उसके मन में मेरे लिए क्या ओपिनियन हो सकती है? उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि मुझे बुरा लग सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पूर्वी। तुम्हारी सासू माँ भागवती जी हैं और वो जब किसी गरीब को, मजदूर को देखती हैं तो उनका दिल मोम की तरह पिघल जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। और ये पद्मा भी वैसी ही है ना। देखो, हम एक काम करते हैं, कल हम दोनों उनके घर चलते हैं, ठीक है ना? हम दोनों वहाँ जाएं? नो वे। किस लिए जाएंगे? वहाँ पर जाकर खुद का अपमान करवाने के लिए? लेकिन पूर्वी, हमारा अपमान क्यों होगा वहाँ? उनका होगा। किसकी जगह कहाँ पर है ये हमें उन्हें समझाना होगा। इससे पहले भी तुम दोनों एक बार आमने सामने आई थी ना, उसी का इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करनी होगी। दो हंसों के जोड़ों को जुदा करना मुश्किल काम नहीं है। भागवती के बेटे ने जरूर कुछ किया है। देखिए, उसके बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कुछ किया है क्या? लगता है ब्याज के लिए उसने हाथ उठाया है। उसे तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। स्नेहा, देखो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें मत बोलो बेटी। शांता ने उस दिन कहा था ना कि भागवती जी से उसे कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ माँ। शांता दीदी ने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन न करूँ। आज खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ ना, उसने जरूर कुछ न कुछ किया है। और इन्हें शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? उनके दिए हुए उधार के पैसे से। उधार भी देते हैं, शराब भी देते हैं। इस तरह तो पूरा गांव बर्बाद कर देंगे वो। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। स्नेहा,
इस बात को यहीं खत्म कर दो। भागवती जी के घर खाना खाने नहीं जाएंगे तुमने कहा ना, और मैंने भी मान लिया। वैसे ही अब मैं जो कहती हूँ वो तुम सुनो। इस बात को यहीं खत्म करो। तुम चाहे कुछ भी कहो माँ, भागवती के बेटे ने ही कुछ किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? डॉक्टर को पता चला तो हमें डांट पड़ेगी। प्लीज आप लोग पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में है, आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। काली, बुद्धैया की कंडीशन कैसी है ये पूछ और उसके इलाज की व्यवस्था कर दे, लेकिन अपनी बहन को इस बारे में कुछ मत कहना। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उसके इलाज का व्यवस्था क्या करना है जीजा? पहले उससे पूछेंगे कि वो टैटू वाला आदमी कौन है, उसके बाद उसे जो होता है वो होने दो। बाद में देख लेंगे, क्या मतलब है तेरा? अगर वो मर गया तो उसका पोस्टमार्टम होगा और ये पता चल जाएगा कि उसने देसी दारू तुम्हारे यहाँ पी थी, फिर हम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। जीजा, ये सब बारे में सोचने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, आप चुपचाप आ जाओ। टाइम सही नहीं चल रहा है, चल निकलते हैं यहाँ से। अरे इनसे डर के भागने की बात कर रहे हो, हट जाओ मेरे सामने से। मुत्थू भैया जिंदा है या मर गए ये देखने आए हो? तुम जैसे लोगों की वजह से आज घर के हर गांव में से कोई ना कोई एक बीमार पड़ा है। हाथ पैर तो सही सलामत है ना, तो फिर ये सब काम करने की क्या जरूरत है? लाइसेंस मिल गया तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा सोच लिया तुमने? मुत्थू भैया को अगर कुछ हो गया ना तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। दीदी देखो, यही मुरली सर का घर है। जाओ। ये सिर हिलाने का क्या मतलब है? तुम चली जाओ ना सुमा। तो फिर तुम इतनी दूर क्यों आए? मैं अकेले ही आकर दे देती। ठीक है चलो, मैं दिखाती हूँ। सुमा अब तुम जाकर दरवाजा तो खटखटाओ। ऐसी हरकतें करती हो फिर हमेशा मुझे डांटती हो। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं दरवाजा खटखटाती हूँ, रुको। सुमा, तुम यहाँ कैसे? सर आपका हालचाल पूछने के लिए कोई आया है। जस्ट अ सेकेंड। क्यों सुमा, तुम यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर आए हैं सर। इंस्पेक्टर? फूड इंस्पेक्टर सर, आपके हेल्थ के बारे में पूछने और आपका खाना देने। कौन आया है?
वो किधर गई? क्या उसका काम सिर्फ पैसा फेंकना है और बाकी कामों के लिए तुम लोगों को सामने खड़ा कर देती है? बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो, तुम्हारी दीदी। देखो स्नेहा, यहाँ हम लोग अच्छे इरादे से आए हैं। उसके जैसे हजारों लोग हमारे यहाँ दारू पीते हैं। क्या सब लोग आके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? क्या जीजा? हाँ हाँ। शराब पीने के साथ साथ उसे और क्या बुरी आदत थी क्या पता। वो हॉस्पिटल में है ये पता चला, इसीलिए हम लोग यहाँ खुद मिलने आ गए उससे। बहुत बड़े समाज सेवक हो ना तुम। यहाँ वहाँ से थोड़े पैसे कमा लिए और अच्छे कपड़े पहन लिए तो खुद को लाट साहब समझते हो क्या? बाहर के दिखावे नहीं, बल्कि चरित्र अच्छा होना चाहिए। और उसे खोने के बाद ना तुम दोनों की एक फूटी कौड़ी की औकात नहीं है। देखो बेटी, तुम जिस इरादे से यहाँ आई हो, हम लोग भी उसी इरादे से यहाँ आए हैं। हमें जैसे पता चला कि ये हादसा हुआ है, हम सारा काम काज छोड़कर सीधे यहाँ चले आए। गलत तरीके से कमा रहे हो तो अच्छा बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जरूर तुम्हें मुत्थू भैया से कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आए हो तुम यहाँ से निकल जाओ। छोड़ो माँ, इनका चेहरा देखते ही मुत्थू भैया को कुछ हो जाएगा। स्नेहा, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम चलो। ये क्या कह रही हो माँ? लेना देना नहीं है? शांता दीदी हमारे परिवार की सदस्य है, ऐसा कहा था ना? ऐसे लोगों के सामने उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाएंगे? वो सब कुछ शांता देख लेगी। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो। माँ ये क्या कर रही हो तुम? शांता बहन, जीजा, शांता बहन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुथैया को कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो भी मदद चाहिए, हम वो सारी मदद करने को तैयार हैं। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए। मेरा घर बर्बाद करके मदद के नाम पर यहाँ दोबारा मत आइए आप लोग। अरे बस एक बार मुतैया को देखकर हम लोग चले जाते। अब अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाऊंगी अभी। हाँ, समझ गया। चलो चलो, मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ जा। कुछ कहे बिना खाना देने का क्या मतलब? आप ये सब क्यों लेकर आई हैं? एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं आती हूँ अभी। हेलो, हाँ बोलो काव्या। सॉरी। बाहर का खाना खाकर आपकी सेहत बिगड़ रही है, इसलिए माँ ने आपके लिए ये खाना भेजा है। ओह अच्छा, तो आप यहाँ माँ के कहने से आई हैं? आप खुद से मुझे देखने नहीं आई? नहीं नहीं। नहीं नहीं का मतलब? माँ के कहने से नहीं आई हो या आप खुद से मुझे देखने नहीं आई? एनीवेज, थैंक्स। अंदर चलिए ना। नहीं, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा है? हाँ, सेहत। आई एम डूइंग फाइन। सच बताइए, क्या आप सिर्फ खाना देने आए थे?